जी का प्रणाम। आप है सक्सेस मंत्र में। आज जब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो धन के संबंध पर है। धन धन कमाना और धन गंवाना, धन के पीछे भागना या धन आपके पीछे पीछे जाए, या अमीर होने के चक्कर में आप रहो, या अमीर आपके जीवन में हावी हो जाए, या फिर खुशी के साथ अमीर बनो या अमीर के साथ खुशी बनो। अलग अलग थोड़ी छोटी छोटी ये जो भिन्नताएं हैं, कि ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। मित्रों, मैंने अपने जीवन के 60 बरस गुजर जाने के बाद एक बात समझ में आया है। हमारी मानसिकता क्या है कि हम धन के पीछे पीछे भागें या फिर हम धन के आगे आगे चलें। तो धन के जब हम पीछे पीछे भागने की जब गलती करते हैं, तब हो सकता है कि मैं उस समय अपनी स्वतंत्रता खो दूं, हो सकता है कि मैं अपनी हंसी खुशी खो दूं, हो सकता है कि मैं अपना जीवन रस खो दूं, हो सकता है कि मैं अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ जिसे मैं हासिल करना चाहता था, बिना हासिल किए आधे अधूरा उस पैसे के पीछे भागने में, अमीर होने के पीछे भागने में, धन के पीछे भागने में मैं अपना जीवन का एक बड़ा हिस्सा गंवा दूँ। मेरे भी पास यह चॉइस आया था जब मैं 25 वर्ष का था। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं पीछे पीछे नहीं भागूंगा, जो भी धन होगा मैं धन के आगे चलूँगा। लेकिन अब धन के आगे चली कैसे जाए, क्योंकि हर नौजवान जब उनके पिताजी माँ बाप जो कमाते हैं वो उन्हें पसंद नहीं आता। उनको लगता है कि इस धन से तो हम बहुत ज़्यादा कमा सकते थे। यानी उनकी जो व्यापारिक बुद्धि है या धन वाली बुद्धि है या जो धन की मानसिकता है, हमारे नए बच्चे बिल्कुल उससे पसंद नहीं करते। और जो पसंद करते हैं तो या तो उनको फॉलो कर लेते हैं और वो बस उसी में रह जाते हैं। उसको वो बहुत ज़्यादा धन को और कई तरह से धन नहीं कमा पाते, उसी में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर लेते हैं। तो मित्रों, यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी आपकी हंसी खुशी गुजरे, ज़िंदगी भी में मस्त रहे, ज़िंदगी की आज़ादी ना खोया जाए और हम धन के आगे चलें, यदि यह माइंडसेट लेकर के चलते हो तो फिर धन को आप ठीक वैसे ही नियोजित करना पड़ेगा। धन को आपको समझना पड़ेगा, धन की माइंडसेट को समझना पड़ेगा, लाइफ को समझना पड़ेगा और लाइफ की मानसिकता को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि मैंने जो जीवन में गलतियाँ की, कुछ अनजाने में हुआ और कुछ जानबूझ करके हुआ, और कुछ थोड़े से समय के लिए धन को बचाने के लिए या कहीं से ऋण लेना ना पड़े, क्रेडिट करना ना पड़े, उधार करना ना पड़े, इसके चलते मैं अपने जीवन का 90% हिस्सा ऋण मुक्त जीवन रहा। किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं, बिना कर्ज के जीवन में चलना, और कभी कर्ज हो जाए तो फिर मन में एक तनाव हो जाना। लेकिन हुआ क्या उसकी निस्बत कि जो मेरा धन था, वह धन मेरा ज़्यादा कुछ किए बगैर भी वह धन काफ़ी आगे जा सकता था, काफ़ी धन बन सकता था। लेकिन मैं चूँकि उसी में संतुष्ट था तो वो सारी गलतियां मैं करते थे। मैं क्या करता था, बच्चे कहते थे कि नहीं पापा आपको ऐसा करना चाहिए कि इस तरह से जीवन जिए, इस तरह से हम क्रेडिट कर लें, इस तरह से हम पैसा का उपयोग करें और उस धन से हम ज़्यादा धन करें। लेकिन मैं क्या देखता था कि मैं कम धन कमा करके भी ज़्यादा धन का उपयोग कर लेता था। इसी कारण से मेरे जीवन में ज़्यादा तनाव नहीं रहते थे। मेरा जो लक्ष्य होता था, मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं कुछ धन सेफ रखता था। यद्यपि मैं उस धन को उपयोग कर करके और ज़्यादा धन कमा सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा सुरक्षा में रहना चाहता था कि मुझे कभी कोई मासिक गड़बड़ी ना हो, ताकि मेरा जीवन ऋण में ना आए। लेकिन वही एक मेरा दोस्त था, है अभी भी है, पर आदतें उनका अभी भी नहीं सुधरा है। गलतियां पे गलतियां करते चले जा रहे हैं। वो एक ऋण को चुकता करने के लिए दूसरा ऋण लेता है, एक कर्ज छूटा नहीं, अब दूसरा कर्ज ले लेता है। इस तरह से कर्ज की जाल में फंस गया है। यद्यपि बाहर से देखने पर उनके पास धन दौलत तो लगते हैं, पर अंदर से 24 घंटे वह कर्ज के में दबे हुए हैं। उसका जीवन शैली कुछ ऐसा हो गया है कि अब वह उस जाल में फंस चुका है।
जितना भी अब कमाता है बहुत ज़्यादा उसकी कमाई है, लेकिन उस कमाई का 70% हिस्सा उस कर्ज को चुकाने में लग जाता है और 30% हिस्सा जो बच जाता है उससे फिर वो कर्ज लेने के लिए लगाता है ताकि वो दूसरे कर्ज लेकर के वो पहले कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर ले। लेकिन अभी तक वो फंसा हुआ है। चूँकि मैं कर्ज लेता नहीं था तो मेरे पास कर्ज का कोई जाल नहीं था, लेकिन मेरी संपत्तियाँ उस गुना में नहीं घटा नहीं, बढ़ा नहीं। उनकी संपत्तियाँ बढ़ाए और तेज़ी से घटाए। मैंने जो गलती किया धन के मामले में मित्रों, मैं छोटे छोटे टिप्स आपको बताता हूँ। क्यों अमीर बनने से पहले हमारा धन हमें अमीर नहीं बना पाता। यदि उस धन को थोड़ी सी हिसाब लगा लेते तो वह धन जो है चक्रवृद्धि शक्ति बन करके वह कई गुना धन बना देता है। धन सिर्फ आप 1 रुपये का धन है आपके पास, उस 1 रुपये के किसी मार्केट में लगा दोगे और उस 1 रुपया प्राप्त करोगे तो निश्चित तौर से आप घाटे में हो, क्योंकि आपने समय लगाया, उस पर अपना व्यापार लगाया, बहुत सारी चीज़ें लगाई और फिर भी आपको 1 रुपये ही मिला। तो 1 रुपये के 1 रुपये तो मिला, प्रत्यक्ष देखने पर घाटा नहीं लगता, लेकिन इसमें आपका 25% घाटा है। लेकिन आपने 1 रुपये का ही लगाया और ऐसे जगह में लगा दिया जहां वो 1 रुपये आपका गच्चा खा गया, तब आप जीरो हो गए और माइनस भी हो गए, क्योंकि आपको जो लाभ होना था वो भी नहीं हुआ, जो मूलधन था वो भी चला गया। तो कई मामले में हम ऐसे ही कुछ गुड़ा भाग करके गलत कर बैठते हैं। मसलन आप LIC में लगाते हो, वो धन आपका बढ़ता नहीं है, बस वो है कि आपके जीवन के बाद कुछ हो गया तो वो कभी काम आ सकता है। इससे आप धन बढ़ने के लिए आप उम्मीद से देकर लगाते हो तो शायद वो उतनी समझदारी नहीं है। मित्रों, जो सबसे बड़ी गलती जो मेरे जीवन में हुआ, मिस्टेक हुआ, भूल हुआ धन के मामले में, वो ये था कि मैं म्यूचुअल फंड में मैं अपना धन लगाता था। छोटे छोटे मासिक धन लगाया करता था और उस फंड के ज़रिए से अब मेरा धन इस स्तर पे आ गया था कि अब उस धन से मुझे अब पर्याप्त लाभ मिलना शुरू हो रहा था। लेकिन ज़रूरतें आ गया कि बच्चों की ज़रूरत है, कि फीस पटाने की ज़रूरत है, या कभी उनके कुछ सामान खरीदने की ज़रूरत है, घर में कुछ काम आ गया, घर निर्माण की ज़रूरत है, और तत्काल ज़रूरतों को ध्यान दे करके मैंने अपना म्यूचुअल फंड विड्रा कर लिया। अब हुआ क्या, अब उस चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति से जो मुझे धन प्राप्त होता बढ़ा, पर उस गुने में नहीं बढ़ पाया जितने एक काल अवधि के बाद उसको मिल जाता है। अब मैं 1 साल में 2 साल में क्या कर लेता, धीरे धीरे आप जमा करते करते आप उस एक लंबी अवधि के लिए कर लेते हैं, तब आप चक्रवृद्धि की जो शक्ति है, धन की शक्ति है, फिर धन में लगा करके फिर धन और धन लगाता है। इस तरह से एक ही धन आपका दूसरे धन के लिए इतना तैयार हो जाता है कि आपको तीसरा और चौथा धन उसी पहले धन से मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारी आदतन है, जैसे घर में कुछ काम आ गया तो FD है, सावधि जमा है, उसे तोड़ दो, बैंक में बचत खाते में डाल दो, पड़ा रहेगा, उसका कुछ ज़्यादा ब्याज आता नहीं है। ज़्यादा हो गया तो घर के लोग बोलते हैं सोने चांदी खरीद लो, वो भी पड़ा ही है। इस तरह से हम धन को एक ऐसी जगह में रख देते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, फिर वो धन बढ़ता नहीं है, धन रहता है उतना ही रह जाता है, लेकिन धन समय के साथ अवमूल्यन होते रहता है। मार्केट पहले जो 1000 का कीमत था, आज से जो 50 साल पहले जो हम राशि 1000 बोलते थे, यदि मेरे लिए वो धन आज भी 1000 है तो समझिए वो धन का कितना अवमूल्यन हो गया है। उस समय वह धन 1000 का धन कितना मूल्य था, आज यदि 50 साल में वो धन कितना बढ़ जाए कि वो आज भी उस 1000 के बराबर हो जाए। उस ज़माने के 1000 के आज के ज़माने के 1000 की जो तुलना में यदि आप देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि आपने अपने धन को चक्रवृद्धि नहीं करके आपने बड़ी गलती की। पर मेरे किसान भाई जानते हैं, खेत का काम करने जानते हैं कि जब हम अपने खेत में फसल में जब हम एक मुट्ठी अनाज हम डाल देते हैं कुछ ज़मीन पर, तो मेरा एक मुट्ठी अनाज 9 माह के अंदर में वह 50 मुट्ठी बना के दे देता है, 100 मुट्ठी बना के दे देता है। मतलब कितना गुना इजाफा कर दिया। लेकिन वही एक मुट्ठी धान जिसको हमने ज़मीन में बो दिया, उसके पीछे और कुछ धन लगाया, आज उसकी कीमत ज़्यादा है, बीज है तो ज़्यादा कीमत है। जब वो फसल आ गया तो उसका कीमत कम हो जाता है, लेकिन वो एक मुट्ठी से वह 100 मुट्ठी में बदल चुका है।
तो 80% जो उसका कीमत है वो ज़्यादा हो रहा है। उस पर फिर हम हमारा समय लगाते हैं, श्रम लगाते हैं, खाद लगाते हैं, दवा लगाते हैं। ऐसे करके आप मान लीजिए कि आपने 50% आपने खर्च में लगा दिया, तो आपको 9 माह में 50% की वृद्धि हो गया। लेकिन यदि आप आगे उस धन को कहीं आप ऐसे धन में नहीं लगाते हैं कि जो धन धीरे धीरे आगे बढ़े और एक समय ऐसा आएगा कि अपना धन स्वयं अपने आप को चक्रवृद्धि करके कई गुना लाभ देता हुआ चला जाए, तब तो फिर हम फिसड्डी ही बने रह जाते हैं। मित्रों, कोई उद्योग लगाता है, कोई बिजनेस करता है, ये सब एक तरह की तत्काल धन से लाभ लेने वाली कला नहीं होती। तत्काल यदि लाभ लेने की कला की जुगत में हम रहते हैं, हमारा व्यापार घट जाता है। इसीलिए जो कुशल व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं कि वह जितना भी कमाते हैं उनमें से अधिकांश को अपने व्यापार में लगाते रहते हैं। आज उन्होंने 100 रुपये के व्यापार किया था, पर कल वह जब व्यापार उसका 100 रुपये से ज़्यादा का हो जाता है, व्यापार का मूल्य वो बढ़ाते रहते हैं, वैल्यू बढ़ाते रहते हैं। इस तरह से उसका धन का भी वैल्यू बढ़ते रहता है। यदि आप धन के पीछे पीछे भागते हो, निश्चित तौर से आप धन गंवाते रहते हो। लेकिन यदि आपने धन लगा दिया, एक बजट बनाया और एक मिनिमम बजट बना करके आपको अपनी जीविका के लिए निकाल लिए, कितना धन चाहिए उसके लिए निकाल लिए, परिवार के लिए कितना धन चाहिए निकाल लिए, और आप एक निश्चित धन राशि आप अलग अलग फंडों में निवेश करके रखते हैं और उसको यह सोच लीजिए कि इतना धन मैं रोज़ एक मुट्ठी फंड, एक हुंडी टाइप का अपना एक मुट्ठी फंड बना करके मुझको डालते जाना है। मित्रों, मैं बहुत छोटा राशि में डालता था अलग अलग फंडों में, और मासिक का सिर्फ 2000 रुपये, 2000 रुपये 30 दिन है, 30 दिन में 2000 बचा लेना है। और उस छोटे से धन राशि से मैंने देखा कि कालांतर में जब आगे बढ़ता गया तब मुझको उसकी जो शक्ति था धन की बढ़ने की जो ग्रोथ, उस ग्रोथ से मुझे समझ में आया कि मैं अपने धन को यदि छोटे छोटे कई जगह पर निवेश कर देता हूँ, एक ऐसा निवेश जहाँ फ्रॉड ना हो, फर्जी ना हो, लोभ में ना पड़े कि तत्काल 2 गुना 10 गुना 5 गुना बढ़ाने की, एक सिस्टम में ग्रोथ होता है, एक बैंकिंग सिस्टम में ग्रोथ होता है। और आप अलग अलग, अब मेरे एक मित्र थे, वो स्टार्टअप में धन लगाते थे, बोलते थे कि स्टार्टअप में धन लगा और खूब मिलेगा। तो 2-3 बार धन लगाया और 2-9 बार वो डूब गए, एक बार वो चल पड़ा। कुछ समय के बाद उन्होंने फिर अपना स्टार्टअप को अब कमाई शुरू ही नहीं हुआ था कि उसने बेच दिया, उसको लगा कि मुझे अच्छा मुनाफा मिल गया। मित्र, लेकिन जिसने उसको ख़रीदा उसको मालूम था कि मैं इसमें 5 साल 10 साल वर्क करूँगा तब इसका जो धन की जो शक्ति है कई गुना बढ़ चुका होगा। तब मैंने अपने जीवन में मित्रों छोटी छोटी गलतियाँ की कि एफडी तोड़ देना, म्यूचुअल फंड को विड्रा कर लेना, अभी पैसा रखा है तो बैंक में ऐसे रख दो या घर में रख दो, या कभी या घर में बोलते थे सोने खरीद लेते हैं। तो मैं हमेशा इस तरह से विरोधी रहता था कि मुझे सोना क्या खरीदना, चांदी खरीदना, घर में पड़ा रहेगा। तो घर में यदि पड़ा रहेगा वो धन आपका बढ़ने वाला नहीं है, वो यूँ ही रहेगा, जो मार्केट मूल्य में वो आपको मिलता जाएगा। लेकिन आप उस धन का सदुपयोग चाहते हैं तो पहले तो धन की मानसिकता को समझें कि अपनी बजट इस तरह से तैयार करें कि आपका घर का गुजर बसर होता रहे और आपका व्यापार व्यवसाय भी होता रहे, और उसमें से एक निश्चित अंश आप एक कालांतर के लिए, एक कालखंड के लिए छोड़ दीजिए, डालते रहिए, जमा करते रहिए। और जब आपका प्लानिंग और आप जिस काम को या जिस व्यवसाय को करते हैं हमेशा उसके मूल्य को ग्रोथ करते रहें, हमेशा उस पर आप धन लगाते रहें, क्योंकि आज आप जितने का है उतने में रहोगे तो फिर वो उसका फैलाव नहीं होगा। तो मित्रों, यदि आप सीख गए होंगे कि किस तरह से हम अपना धन छोटे छोटे चीज़ों की ना निकालें। मान लीजिए मैं अपना जो म्यूचुअल फंड निकाल लेता था 50 साल में या 25 साल में, म्यूचुअल फंड कितना गुना आज धन दे करके धन मुझको मिल गया होता। धन वही था, छोटे छोटे आज भी लगते रहता है, लेकिन ज़रूरत आ गया तो निकाल देते हैं। तो ये मैं गलतियाँ कर देता हूँ। अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि यदि आपको अपनी धन अमीर बनना है तो धन का एक हिस्सा ऐसे फंडों में, छोटे छोटे कई फंडों में निवेश कीजिए जो अलग अलग निवेश में वो अपना धन लगाते रहते हैं, चलते रहता है। मित्रों, जल्दबाजी ना करें, धन के लिए ज़्यादा ऋण के तले में ना दबें। और ऐसा भी मैंने कई मित्रों को देखा है कि
व्यापार करना है तो कर्ज ले लेते हैं और कर्ज लेने के बाद व्यापार नहीं चल पाता तो डूब जाते हैं। आप वही व्यापार कीजिए जिसमें आप महारत हासिल है, जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जिसमें आप श्रम कर सकते हैं, क्योंकि धन आपकी स्वतंत्रता ख़त्म कर देती है। अब मसलन बच्चे इंजीनियर हैं, ठीक है, कंपनी उसको लाखों की तनख्वाह देती है, वो भी ठीक है, लेकिन उसके जीवन का अधिकांश हिस्सा उस काम करते करते व्यतीत हो जाता है। ना खाने का समय, ना सोने का समय, ना हंसने का समय, ना घूमने का समय, ना जीवन जीने का समय, ना परिवार के साथ हंसी मस्ती का समय। कभी समय मिल भी जाए उसमें भी काम का दबाव कि उस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, ये काम करना है। आप बड़े बड़े व्यवसाय देख लीजिए, जितना बड़ा वो धन कमाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उसकी जो समय की स्वतंत्रता खत्म हो जाता है। इस जीवन को शांतिपूर्वक और आध्यात्मिक पूर्वक और खुशी खुशी वह बिता नहीं सकता। उस काम के दबाव रहते हैं, काम के इतने दबाव हो जाते हैं, वो उनका कर्तव्य भी हो जाता है कि वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है मित्रों। लेकिन यदि आप चाहो तो अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखते हुए आप अपने धन कमा सकते हो और धन के आगे आगे चल सकते हो, क्योंकि जब धन आपके पीछे पीछे चलेगा, यानी आपका माइंड जो है, समय के साथ आप अपना निर्णय करना सीखोगे, अपनी प्रतिभा का नियोजन करोगे और अपने दिमाग अपने दिमाग के साथ धन कमाओगे, ना कि अपने आप को लगा करके। आप जितना ज़्यादा, आप 2 हाथ से कितना कमा सकते हो, तो 2 हाथ से आप उतना ही कमा सकते जितना आपका हाथ है, लेकिन आपका दिमाग सीधा 10 हाथ बन करके कमा सकता है। धन को आप अलग अलग जगह में यदि आप निवेश करते हो और आप अपने काम को भी हिस्से में बांट लेते हो और आपका काम करने का समय उतने ही समय पर आप अपने बुद्धिमत्ता को बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकते हो। मसलन एक मजदूर दिन भर का 500 रुपये दिहाड़ी कमा लेता है, 300 रुपये कमाता है, 200 कमाता है, कोई 700 कमा लेता है, पर उससे बड़ा जो होता है वो 1000 रुपये तक कमा लेता है। पर एक ऐसे भी जॉब होता है जिसमें पैसा कम होता है, लेकिन उसमें कोई टाइम का बॉन्डिंग नहीं होता कि आपको रहना पड़ेगा, आना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो दिमाग वाला परिश्रम और शरीर वाला परिश्रम, दिमाग के परिश्रम आप अलग तरह से करते हैं, शरीर का परिश्रम अलग तरह से करते हैं। कई मित्र मुझसे पूछते हैं कि आप जीवन में इतने खाली रहते हैं और आपको सारे काम करने का समय मिलता है, फिर आप धन कमाते भी हो कि नहीं कमाते हो? तब मैंने कहा, मित्र, मेरे पास जो भी धन होता है दरअसल वो मेरे पीछे पीछे आता है, मैं धन के आगे आगे चलता हूँ। और मेरे एक मित्र था, वो हमेशा धन के पीछे पीछे चलता है, तो उसके जीवन में टोटली गुलाम है, धन चाहिए, कमाना है, तो वो कमाने के पीछे लगा हुआ है मित्र। तो जैसे आपने धन के एक हिस्सा को बीज बनाने में डाल देते हैं, एक बीज बनाने लगते हैं, तो वो धन बीज से अंकुरित होकर के वृक्ष बनने लगता है। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा समय के साथ, लेकिन यदि आप बीज को ही बेचने लग जाओगे तो फिर आपका धन बढ़ेगा कैसे? तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हो जाते हैं कि बस छोटा सा संकट आया कि म्यूचुअल फंड तोड़ दिया, एफडी तोड़ दिया, कर्ज ले लिए, फिर उसको कर दिए। तो जो आजकल क्रेडिट मार्केट बना हुआ है, गवर्नमेंट कहती है कि क्रेडिट कार्ड दे दो। मित्र, तो आप अपनी क्रेडिट माह में उतना ही खर्च करें जितना आप माह के अंत में उसे भरपाई कर सको, नहीं तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा। खराब होने से फिर कल आपका और क्रेडिट बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा। तो आप अपनी योजना, आप अपना धन का आवक और धन की जावक, रिसिप्ट और पेमेंट कुछ ऐसा रखें कि आपकी क्रेडिट हमेशा उच्च स्कोर पर बना रहे, एक अच्छे क्रेडिट बना करके चलते रहें और नियोजन से ही चले, समय के साथ चले, एक बजट तैयार करके चले। तो मित्रों, आप अपने धन की मानसिकता, काम करने की शैली और उस धन को समझने की शैली को समझिए। हर व्यक्ति अपना अपना पसंद का व्यवसाय करता है, देखिए उसको अपनी ज़िंदगी के लिए कितना समय चाहिए। हंसी और खुशी समय बीतेगा तो धन बढ़ाने की तकनीकी भी बदलेंगे और आप रात दिन धन कमाने के फेर में रहोगे तो समय एक ऐसा आता है कि आदमी अपनी बैलेंस खो बैठता है और अपनी बैलेंस खो बैठने के बाद वो जिसके लिए धन कमा रहा था अब धन उसको ही खाने लग जाता है। हमने
हमने धन की कैदी पर कतर दिए तो धन उड़ेगा कैसे। धन के उड़ान होता है उनकी चक्रवृद्धि ब्याज से। चक्रवृद्धि इस बढ़ने से होता है। धन बीज बनता है और बीज बन के फल भी देता है। आप धन को बीज बना करके नहीं लगाओगे, एसेट्स में नहीं बदलोगे, धन को फंडों में नहीं बदलोगे, तो फिर धन बढ़ेगा कैसे। एक खेत है, एक खेत केवल एक मंजिल का होता है और बस आपके पास एक ही खेत है, 2 फसलें हैं, कितना बढ़ेगा। लेकिन आप यदि कुछ ऐसे खेती कर लो जिसको 2 से 3 और 4 अलग अलग विधियां से कर लो तो आपका धन बढ़ता हो चला जाता है मित्रों। तो हमने तो अपनी ज़िंदगी में धन के मामले में बहुत बड़ी गलती और चूक करते रहे। हालांकि धन की कमी नहीं हुआ, लेकिन जितना धन और होना चाहिए था वह धन उतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचा, क्योंकि हमने धन के पर कतर दिए। कैसे पर कतर दिए, हमने बताया ना। समय जब ज़रूरत पड़ा तो एफडी तोड़वा दिया, ज़रूरत पड़ा तो म्यूचुअल फंड को बंद कर दिया, ज़रूरत पड़ा तो वो धन को निकाले, ज़रूरत बस बैंक खाते में धन पड़ा है तो पड़ा है, घर में पड़ा है तो पड़ा है, और किसी व्यापार व्यवसाय में नहीं लगाना, धन तो है तो है। तो इस तरह से हम उसका असम्मान भी करने लग जाते हैं कभी कभी। और लोभ अलग चीज़ है, लोभ करना तो और बुरी बात है, पर धन का यदि सुयोजित उपयोग करें, यदि हम धन को धन की तरह सोचेंगे तो वो धन आपको फिर कई गुना बढ़ा के दे देता है। हम छोटे से ही बिजनेस करते हैं, छोटे से ही हमारा व्यापार है, छोटे से ही हमारा काम है, लेकिन उसका जो वो काम है वो लगातार ग्रोथ कर रहा है। क्यों ग्रोथ कर रहा है? क्योंकि हम वहाँ धन को कुछ ऐसे लगाते हैं कि धन बीज बन करके आगे के उत्पादन बढ़ा देता है। तो मित्रों आइए, हाँ, अपने धन के बारे में सोचें, अपने धन को उड़ान दें, उनको पंख दें, जिससे वो धन उड़ेगा। लेकिन धन उड़ाना नहीं है, धन को पंख देना है, धन को बचाना है, धन का सम्मान करना है, धन का सही नियोजन करना है, धन का सदुपयोग करेंगे। धन को बीज बना करके यदि बोते हैं तो फिर धन आपको वृक्ष बन करके फलता है। लेकिन धन के नाश करोगे तो एक दिन ऐसा आता है कि आपका समय और आपके मानसिकता स्वयं अपने आप में नष्ट होता हुआ चला जाता है। कहीं डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं और कभी धन के अहंकार में वे अपने आप को उल्टा सीधा निर्णय ले लेते हैं और धन का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। और धन की गति 2 तरह से होते हैं मित्र, या तो धन का उपयोग कर लीजिए या तो धन की दुर्गति होगा। लेकिन धन चंचला है, रुकता नहीं है। इसलिए कोई भी फसल है, एक बार आपने उगा लिया, अब बीज बनाइए और बीज को फिर लगा दीजिए और फिर उगाइए, फिर बीज बनाइए। बस यही फार्मूला है धन का भी, जीवन का भी, विचार का भी। इसलिए आप सदा सुखी रहने के लिए धन के पीछे मत भागे, बल्कि जब आप खुश रहेंगे, खुश होकर के और अपनी मानसिकता से यदि धन को कमाते हैं तो धन आपके पीछे पीछे आएगा और आप धन के आगे आगे चलेंगे तो खुशी भी रहेगी और धन भी रहेगा। तो आप अपना अवलोकन मूल्यांकन करें। तब तक के गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।